नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रत्न ज्योतिष। मेरे चैनल रत्न ज्योतिष पर आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य शशिधरन नायर इस वीडियो में बात कर रहा हूँ विपासना साधना केंद्र की विपश्यना मेडिटेशन सेंटर धम्मसोता, जो कि विलेज रहाका, गांव रहाका है। ये हरियाणा में बल्लभगढ़ सोहना रोड पर वहाँ स्थित है। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। ये 10 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स होता है। दिस इज़ अ 10 days रेजिडेंशियल कोर्स एट धम्मसोता विच इज़ इन बल्लभगढ़ रोड, हरियाणा। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ की। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन रूम है, जहाँ पर हम आते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अगला जो आपका ये देख रहे हैं रूम, ये लॉकर रूम है, जहाँ पर अपना वैल्यूएबल्स और मोबाइल फ़ोन वगैरह आपको जो है वो पहले ही देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। इसकी सारी जानकारी जो है मैं आपको अगली वीडियोस में दूंगा, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। 16 एकड़ में फैले हुए इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही सुंदर गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, ब्यूटीफुल ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रीनरी, लॉट ऑफ पीकॉक्स, बहुत मोर हैं यहाँ, कुछ बंदर वगैरह भी हैं। बहुत ही सुंदर, प्रकृति के बहुत करीब, दुनिया के जो सब तरह के शोर शराबे से दूर। एक रिक्वेस्ट मैं आपको अभी यहाँ करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपका एक लाइक जो है मुझे बहुत इंकरेजमेंट देगा इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विपश्यना में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। ये डाइनिंग हॉल को जाने वाला रास्ता है, पानी की हर जगह व्यवस्था है यहाँ पर। ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पर अलग अलग समय में ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स वगैरह का जो है इंतज़ाम किया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं फर्स्ट सेक्शन है डाइनिंग हॉल का। ये सारी चेयर्स आप देखेंगे एक दूसरे के सामने नहीं है, ये दीवार की तरफ फेस करके रखी हुई चेयर्स हैं, और हर चेयर के आगे सामने दीवार पर नंबर लिखा हुआ है, आपके रूम का नंबर, जिसके हिसाब से आपको बैठना पड़ता है। ये आपका जो पहला सेक्शन के बाद में ये दूसरा सेक्शन है यहाँ पे, जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, पूरे आर्य मौन का पालन करना पड़ता है। ये सर्विंग एरिया है जहाँ से आपको खाना लेते हैं आप अलग अलग समय के हिसाब से। और सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं पार्टीशन, ये उसके दूसरी तरफ जो है ये स्त्रियों का एरिया है। दिस इज अ पार्टीशन इन बिटवीन विच इज़ द लेडीज़ एरिया। यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शंस डेली जो होती हैं वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ नोटिस बोर्ड पे होती हैं। अब यहाँ से निकल के जो है हम आगे आते हैं, दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर जो है आपका जो धम्मा हॉल, जहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है, जहाँ पर ध्यान किया जाता है, वो जो है आपको अब मैं वो एरिया दिखाता हूँ एग्जैक्टली ध्यान कहाँ होता है। उसके बाद फिर हम चलेंगे शून्यागार की तरफ, द पगोड़ा, जहाँ पर आपको अकेले बैठकर ध्यान करना होता है। धम्मा हॉल में ग्रुप मेडिटेशन होता है, और पगोड़ा में, तो शून्यागार में जो है वो ग्रुप अकेले बैठकर मेडिटेशन किया जाता है। दीज आर सिंगल सेल्स विच आई जस्ट शो यू। ये शांति पठार बोलते हैं ये गोल एक एरिया है, पूरा पार्क है बहुत सुंदर, जहाँ पर जिसके चारों तरफ आप जो मेडिटेशन ब्रेक्स होता है उसमें चल सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मॉर्निंग से लेकर रात तक का पूरा मेडिटेशन शेड्यूल है, जो मैं अगले वीडियो में इसका आपको पूरी अलग से इसकी जानकारी दूंगा। अभी मैं सिर्फ सेंटर दिखा रहा हूँ, और जो बाकी हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो आगे आने वाली सभी वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, और उसमें जो है आप, जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, तो जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। विपश्यना साधना जो है बहुत ही एक बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, एक अमेजिंग और बहुत ही सिंपल सरल साधना है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है शून्यागार, पगोड़ा। ये सिंगल सेल्स हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे ले जाऊंगा। ये जो रास्ता है ये धम्मा हॉल की तरफ जा रहा है। धम्मा हॉल मतलब यहाँ पर हम बैठकर ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। ये रास्ता सीधा जो है धम्मा हॉल की तरफ जाता है। इसके पीछे ये जो हॉल देख रहे हैं ये स्त्रियों के लिए यहाँ पर है, और ये पुरुषों के लिए। बीच में डिवाइडिंग लाइन है, स्त्रियों का अलग है एरिया, पुरुषों का अलग है एरिया। शून्यागार भी अलग है, और जो धम्मा हॉल है वो भी अलग है। आर्य मौन का पालन करने के लिए आपको जगह जगह इस तरह के बोर्ड्स दिखेंगे। जगह जगह पर पानी और जो व्यवस्थाएं हैं, टॉयलेट्स हैं, यूरिनल्स हैं, वो सब जगह जगह दिए हुए हैं। ये आपका जो है धम्मा हॉल का एंट्रेंस है, जहाँ पर ग्रुप मेडिटेशन होती है।
इसके बाहर भी इंस्ट्रक्शंस के लिए टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शन तो वो दिए गए हैं। इस तरह यहाँ ये सीटें लगी होती हैं। अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ़ हो तो कुर्सियाँ भी हैं, चौकी भी है, बैक रेस्ट वाली भी है। तो आप जो जैसे आपकी हेल्थ कंडीशन हो उसके हिसाब से जो है आप पहले बता देते हैं तो वो अरेंज हो जाता है। इस तरह का चौकी है या कुर्सी है। ये पूरा हॉल है बहुत बड़ा, जहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस। सामने ही जो सीट देख रहे हैं यहाँ पर आचार्य लोग बैठते हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या जो आपको कोई और बात पूछनी हो, क्लियर करना हो तो क्वेश्चन आवर में आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये सब जूते चप्पल बाहर ही उतारे जाते हैं इस एरिया में। अब यहाँ से हम आगे आपको दूसरा सेक्शन दिखाता हूँ इसका, इस विपासना मेडिटेशन सेंटर का, द विपश्यना मेडिटेशन सेंटर। यहाँ से अब ये रास्ता जो है सीधा जाएगा, बिल्कुल फ्रंट में जो रास्ता जाएगा वो आचार्य के निवास की तरफ जाएगा, जहाँ पर साधकों को जाना अलाउड नहीं है। वो टीचर्स का रेजिडेंस का एरिया है। तो वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है कि इस सीमा से आगे साधक ना जाएं। जो वहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू गो फ्रॉम दिस टू द फ्रंट एरिया which leads to the residences of the teachers. Now this area where I'm turning, this goes to the pagoda cells. ये है शून्यागार की तरफ जाने वाला रास्ता। शून्यागार जो है वो आपको एक जब पर्टिकुलर समय आता है उस समय आपका टीचर बताता है कि आपको जो है आप शून्यागार में जाके मेडिटेट करना है, ध्यान करना है। The teacher tells you at a specific period of the course that you have to start going to the pagoda cells, to your own pagoda cells which is allocated as per your room number. These are the general instructions which are given time to time. यहाँ पर इस नोटिस बोर्ड में समयानुसार जो है एक एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो अंदर की हैं मैं बाद में दिखाता हूँ। 3 लेवल पे हैं ये पहला लेवल है ये, जहाँ पर ये दरवाजे जो दिख रहे हैं एक एक सेल के हैं, ये इंडिविजुअल सेल्स के हैं। These are the first, second level and each of these door opens to an individual cell. ये एक एक जो आप दरवाजा देख रहे हैं एक एक सेल का दरवाज़ा है। ये नेक्स्ट लेवल है। यहाँ भी इसी तरह सेल्स दिए हुए हैं। ये जो आप स्विचेस हर कमरे के आगे, हर दरवाजे के आगे स्विच दिया हुआ है जो मेन उस गलियारे का भी है और कमरे के अंदर जाने का भी। द स्विच इज़ गिवन फॉर दी वॉकवे एंड ऑल्सो इन टू द कैबिन विच यू कैन यूज़ फ्रॉम आउटसाइड। एक ऊपर जो है ये एक वो दिया हुआ है, रोशनदान दिया हुआ, एक सामने एक अंदर की तरफ, और ये सेल है जो आपको जिसके अंदर बैठ के आप ध्यान करते हैं। मैं आप अगला दिखाता हूँ आपको एक और सेल जहाँ पर सीट लगी हुई है। यहाँ पर सीट नहीं लगी हुई है और यहाँ पर बहुत ही आराम से, बहुत ध्यान से बंद करना होता है। आवाज़ नहीं करनी है आपको यहाँ पे किसी भी तरह की। पूर्णतया साइलेंस, फुल साइलेंस आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है दिस एरिया, क्योंकि इको होती है साउंड बहुत। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू कांट मेक एनी नॉइस हियर, यू हैव टू maintain complete silence. So when you go ahead like this, these are the switches which you can light to inside the cell and the outside also in front of the cell. So ये है, देखिए ये कमरा इस तरीके से होता है। ये सेल, पगोड़ा का सेल, यहाँ पर इस तरह बैठ के जो है ध्यान करने के लिए दिया जाता है। एक कुर्सी होती है, अगर आप कुर्सी पे बैठना चाहें, ज़मीन पे बैठना चाहें तो इस तरह आपका पूरा जो ये आपका अपना पर्सनल सेल है। ये साइड में जो है सामान रख दिया जाता है बाद में, और इस सेल के अंदर बैठ के जो है आप एकांत में, कंप्लीट एकांत में ध्यान करते हैं, जैसे जैसे आपको आपका टीचर इंस्ट्रक्ट करता है। जिस समय, जब जो भी इस रेजिडेंशियल कोर्स में जो समय आता है पगोड़ा में बैठने का, वो आपको आपका टीचर बताता है, टाइमिंग्स बताता है, उसी हिसाब से आपको फॉलो करना होता है। तो इस तरह ये 3 लेवल पे बहुत सारे सेल इसमें बने हुए हैं, जहाँ पर जो है आप एकांत में रह के बिल्कुल आप ध्यान मग्न होते हैं, जैसा कि आपको सिखाया जा रहा है, जैसा कि आपको बताया जाता है इस कोर्स के दौरान, इस मेडिटेशन कोर्स के दौरान। ये जो है आप देख रहे हैं, ये यहाँ की जो है पगोड़ा अनुशासन, इसमें कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है। इनसाइड द पगोड़ा यू टू मेंटेन सर्टेन थिंग्स, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन हियर विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। अब यहाँ से जो है हम आगे जाएंगे। ये जो है आपका पगोड़ा था, ये पगोड़ा सेल था, ये जो आपको एकांत ध्यान के लिए होता है, अलोन।
तो अब इससे अगले वीडियो में मैं रेजिडेंशियल सेल के बारे में बात करूंगा और आने वाले समय में मैं जो है मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूंगा। तो ये था पगोडा सेल। पीछे की तरफ जो है वो स्त्रियों का एरिया है, लेडीज़ का, और इस तरफ को जो है जेंट्स का एरिया है। दोनों सेपरेट सेपरेट एरियाज़ हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं और आपको डिटेल में इस पूरी साधना के बारे में, इस विपश्यना के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जहां कोई शुल्क नहीं है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो आप अगले आने वाली वीडियो को देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। दिस विल इनकरेज मी।